अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है हमारा क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक है ये। हम कहते हैं यील्ड एंड टाइप्स ऑफ द यील्ड। एक्चुअली यील्ड क्या होता है? यील्ड इज़ द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। जब रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो हमें अमाउंट मिल जाता है प्रोडक्ट का, उससे हम कहते हैं यील्ड। तो यील्ड उसके टाइप्स भी होते हैं। एक होती है थ्योरेटिकल यील्ड, दूसरी होती है एक्चुअल यील्ड और तीसरी होती है परसेंटेज यील्ड। तो शुरू में थोड़ा यील्ड के बारे में पढ़ते हैं, फिर डिटेल में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह टाइप्स ऑफ द यील्ड के बारे में। तो यील्ड इज़ द अमाउंट ऑफ अ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। वही बात जो मैंने आपको पहले बता दी कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट नहीं, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को हम कहते हैं यील्ड। तो यील्ड इन्वॉल्व द कन्वर्जेशन ऑफ moles of the reactants to the moles of product, या हम ऐसे कह सकते हैं कि mass of reactant will change into the mass of product, या number of moles of the reactant will change into number of moles of the product। लाजमन है कि जब रिएक्टेंट कंज्यूम होगा तभी तो जाके फार्मेशन ऑफ होगी प्रोडक्ट की। और केमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी अगर हम चेक करें कि कितनी बन रही है प्रोडक्ट और क्वालिटी क्या बन रही है प्रोडक्ट की, तो वो सारा हमें एफिशिएंसी या परसेंटेज यील्ड हमें बताती है। ठीक है बाबा। तो यील्ड इज़ द मेजर ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। यील्ड इज द मास कन्वर्ट। जैसे मैंने आपको कहा कि मोल्स ऑफ रिएक्टेंट वो भी कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में, इसी तरीके से मास ऑफ द रिएक्टेंट वो भी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? प्रोडक्ट में। तो यील्ड है क्या? याद कर लें आप। तो सॉरी, यील्ड इज द अमाउंट ऑफ अ प्रोडक्ट। अच्छा, अब यहाँ पे तीन टाइप्स होते हैं यील्ड के। एक होती है थ्योरेटिकल यील्ड, दूसरी होती है एक्चुअल यील्ड, तीसरी होती है अपना परसेंटेज यील्ड। पहले हम पढ़ते हैं थ्योरेटिकल यील्ड को, उसके बाद फिर एक्चुअल यील्ड पढ़ेंगे और आखिर में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह परसेंटेज यील्ड। तो मेरे बच्चों, थ्योरेटिकल यील्ड का दूसरा नाम होता है एक्सपेक्टेड यील्ड। अब एक्सपेक्टेशन अगर हम किसी भी रिएक्शन से रखें, हम कहें कि अगर हम रिएक्टेंट्स के 10 ग्राम ले रहे हैं तो हमें अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट वो भी 10 ग्राम ही मिलेगा। तो ये होती है एक्सपेक्टेशन। लाजमन नहीं है कि हमारी एक्सपेक्टेशन हमेशा पूरी ही आ जाए, 100% हम उसको एक्यूरेट करें। और ये तो नामुमकिन है कि कि जो परफॉर्मेंस हो किसी भी रिएक्शन की वो प्योरली 100% हो। एफिशिएंसी तो 100% कभी भी नहीं होगी। कुछ ना कुछ मास लॉस हो जाता है, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लॉस हो जाती है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जैसे प्रेसिपिटेशंस का बनना, साइड प्रोडक्ट का बनना, और कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें रिएक्टेंट्स कंप्लीटली रिएक्ट नहीं करते, ताकि हमें जो हम कहें ना कि एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन वो कभी भी 100% नहीं होती। माना ऐसे हम कह सकते हैं कि थ्योरेटिकल यील्ड जो हम कह रहे हैं, उसके बाद जो प्रैक्टिकली हम यील्ड मालूम करते हैं उसे हम एक्चुअल या प्रैक्टिकल यील्ड कहते हैं। तो हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड क्या होती है मेरे बच्चों? जो एक्सपेक्टेड यील्ड होती है वो क्या होती है? यहाँ पे देखो, हमेशा ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एक्चुअल यील्ड, या जिसे हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल यील्ड। तो थ्योरेटिकल यील्ड हम कहाँ से लेते हैं? ये लेते हैं हम फ्रॉम अ केमिकल इक्वेशन। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूँ कि जैसे सपोज़ यहाँ पे एक रिएक्शन है हमारा, कार्बन और प्लस ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करें तो हमें मिल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बाबा। तो अगर इसका मास हम देखें, कार्बन का 12 ग्राम है, ऑक्सीजन का मास होगा 16 मल्टीपल बाई 230 ग्राम, और कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होगा? 44 ग्राम। तो रिएक्टेंट का मास भी 44 ग्राम है, प्रोडक्ट का मास भी 44 ग्राम है। जब हम, ये थ्योरेटिकल यील्ड कहलाती है। तो दिस 44 इज कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड। माना जब हम कार्बन ऑक्सीजन को मिलाएंगे, रिएक्ट करेंगे, तो हमें लाजमन है, एक्सपेक्टेशन है हमारी कि हमें एग्जैक्ट 44 ग्राम्स मिले कार्बन डाइऑक्साइड के। तो जब हमने एक्सपेरिमेंटली एक्चुअली ये रिएक्शन किया और हमने देखा कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड एग्जैक्ट 40 नहीं मिला, और 40 से ज़्यादा भी कभी नहीं मिलेगा, कम ही मिलेगा। अच्छा, ज़्यादा तब मिलेगा जब समझो कि कार्बन डाइऑक्साइड में कोई ना कोई इम्प्योरिटी आ गई है, तब जो है ना एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से ज़्यादा होती है। मोस्टली अगर हम जनरल केसेस में कहें तो एक्चुअल यील्ड इज़ ऑलवेज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड। क्योंकि एक्चुअली जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो लास्ट बनी कोई ना कोई ह्यूमन एरर होगी, सिस्टमेटिक एरर होगी, कोई ऐसी चीज़ आ जाएगी या मेथड में कोई एरर आ सकती है जिस वजह से हमें 44 ग्राम नहीं मिलेगा। एक्चुअल यील्ड या एक्सपेरिमेंटल यील्ड शुड ऑलवेज बी लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड। माना जो मास ऑफ हमें हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड का, वो 44 से हमेशा क्या होगा? कम होगा। तो एक्चुअल यील्ड इज़ ऑलवेज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड। और मेरे मेरे बच्चों, थ्योरेटिकल यील्ड हम कहाँ से मालूम करते हैं? फ्रॉम अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और ये एक्सपेक्टेशन होती है।
कि हम कार्बन आर्सेन को मिलाएंगे तो हमें 44 मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये सिर्फ यहाँ पे थ्योरेटिकल इक्वेशन तक महदूद होता है। प्रैक्टिकली जब हम परफॉर्म करते हैं तो हमें अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट या जो यील्ड होती है वो हमेशा कम आती है। कहाँ से? फ्रॉम द थ्योरेटिकल यील्ड। तो थ्योरेटिकल यील्ड इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द एक्सपेरिमेंटल या एक्चुअल यील्ड, क्योंकि एक्सपेक्टेशन एंड एक्सपेक्टेशन कहाँ पूरी होती है? कभी भी नहीं होंगी, कुछ ना कुछ कमी आ जाती है। तो इट इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बताई, तो इट इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये आप याद कर लो। इट इज़ कैलकुलेशन ऑफ अ मोलर रेशियो ऑफ रिएक्टेंट टू द प्रोडक्ट। कोई भी आप उठाओ यील्ड, उसमें लाजम है कि मास ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, तब जाके बनती है प्रोडक्ट, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट वो कन्वर्ट हो गए किसमें? प्रोडक्ट में, तभी हमें मिल जाती है मेरे बच्चों प्रोडक्ट। तो theoretical yield is calculated by comparing moles of the limiting reactant to the moles of a product। एक आगे हम न्यूमेरिकल करेंगे अपना theoretical yield का, वहाँ पे हम जो है ना वो लिमिटिंग रिएक्टेंट को भी यूज़ करेंगे। तो याद करें कि theoretical yield कैलकुलेशन में which type of reactant is used, से पहले मैंने आपको बताया है लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस के बारे में। तो आप याद कर लो मेरे बच्चों, ओनली लिमिटिंग रिएक्टेंट विल टेक पार्ट इन अ theoretical yield। अच्छा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये MCQ आ सकता है कि एंट्री टेस्ट में, which yield is always greater, theoretical yield, actual yield, both none of these। तो आप कहोगे theoretical yield जो एक्सपेक्टेड yield होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एक्चुअल yield या प्रैक्टिकल yield, या जिसे हम एक्सपेरिमेंटल yield भी कहते हैं। तो बस इसको सेव कर लें, फिर हम चलते हैं एक्चुअल yield की तरफ। इसका दूसरा नाम होता है एक्सपेरिमेंटल yield, या हम इसे ट्रू yield भी कहते हैं, जो एक्चुअली हमें हासिल होती है। जैसे मैंने आपको कहा था कार्बन डाइऑक्साइड 44 नहीं मिलेगा, 43 मिलेगा, 43.5 मिलेगा, 42 ग्राम मिलेगा। गैसें ना हो सकता है एस्केप हो जाए, निकल जाए, लो सिस्टम ना हो, कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाए कि हम जब वे करें कार्बन डाइऑक्साइड का तो एग्जैक्ट हमें 44 ग्राम नहीं मिलेगा। तो मेरे बच्चों, व्हाट इज द एक्चुअल यील्ड? इट इज़ द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड आफ्टर परफॉर्मिंग ए केमिकल रिएक्शन इन द लेबॉर्ट्री, या किसी भी इंडस्ट्री में जो आप अगर प्रोसेस कर रहे हो वहाँ पे रिएक्टेंट्स को कंबाइन कर रहे हो, तो जो प्रोडक्ट मिलेगी, तो थ्योरेटिकली जो हम कहते हैं ना, हमारी जो एक्सपेक्टेशन है 100 में से 100 मिलेगा, तो मेरे बच्चों 100 में से 100 नहीं, 100 में से हमेशा हमें क्या मिलेगा? वो कम। हाँ, अगर ज़्यादा मिल जाए तो वहाँ पे ये समझ जाएं कि जो प्रोडक्ट होगी वो प्योर नहीं होगी, उसके अंदर कोई ना कोई इम्प्योरिटी आ गई है, तभी उसका मास इंक्रीज़ हो गया है। वरना अगर प्योर प्रोडक्ट हम हासिल करना चाहते हैं थ्रू केमिकल रिएक्शन, तो उसका एक्चुअल यील्ड शुड ऑलवेज बी less than the theoretical yield। So actual yield should always be less than the theoretical yield, because no reaction is 100% efficient। जैसे मैंने बोला ना, कोई भी रिएक्शन 100% efficient नहीं होता। we can't recover 100% of the product through any type of chemical reaction। वेस्ट हो जाता है, मास सिंक हो जाता है, कभी भी हमें जो एक्चुअल यील्ड है वो थ्योरेटिकल के बराबर नहीं मिलेगी। ये कॉमन सेंस है। तो थ्योरेटिकल यील्ड भी हो गई, एक्चुअल यील्ड भी हो गई, और इसके बाद जो थर्ड टाइप मैंने आपको बताया था वो थी परसेंटेज यील्ड। अच्छा, ये एक डिफरेंस की स्लाइड है, ये भी आप नोट कर लें। अब बच्चों के लिए मैंने ये स्लाइड सेलेक्ट की है, बहुत अच्छी स्लाइड है, आप यहाँ से इसको आसानी से याद कर सकते हैं। एक्चुअल क्या होता है? द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय परफॉर्मिंग ए केमिकल रिएक्शन। और थ्योरेटिकल जैसे मैंने आपको कहा था, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मैंने थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेशन है, तो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल यील्ड। और थ्योरेटिकल को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों? एक्सपेक्टेड यील्ड। अच्छा, थ्योरेटिकल एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड, while theoretical yield is more than the actual yield। ये एक्सपेरिमेंटल है, थ्योरेटिकल वैल्यू है। अच्छा, ये जो ए वाई यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअल यील्ड है, ये इट इज़ इक्वल टू पी वाई। अच्छा, पी वाई क्या होता है? देखो, प्रैक्टिकल यील्ड, और टी वाई क्या होता है? थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीपल बाय 100। क्योंकि बात परसेंटेज की आ रही है तो हम 100 यहाँ पे रखेंगे। अच्छा, अगर हम थ्योरेटिकल यील्ड का फार्मूला देखें तो थ्योरेटिकल यील्ड इज इक्वल एक्चुअल यील्ड अपॉन प्रैक्टिकल यील्ड, के बाद हम क्या कहेंगे मेरे बच्चों? मल्टीपल बाय 100। तो ये फार्मूलाज हैं, याद कर लें, टेबल है, अच्छी अच्छी टेबल है। इसमें भी देखिए हमने कंबाइन कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड को। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज़ द थर्ड टाइप ऑफ यील्ड, जिसे हम परसेंटेज यील्ड कहते हैं। इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं कोचिंग में भी या एनडी टेस्ट के एग्जाम में आ सकता है इस साल, न्यूमेरिकल फ्रॉम दी परसेंटेज यील्ड। मेरे बच्चों, परसेंटेज यील्ड हमें क्या बताती है? एफिशिएंसी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, कि कितनी बन सकती है प्रोडक्ट किस कंडीशन में। द एफिशिएंसी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन इट्स परसेंटेज यील्ड। याद कर लो, ये बहुत अच्छी पॉइंट है।
इट इज़ द कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल यील्ड टू द थ्योरेटिकल यील्ड, क्योंकि परसेंटेज यील्ड इज इक्वल एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीपल बाय 100। अब इसका मिसाल ऐसे होगा कि कोई बच्चा अगर 8 मार्क्स उठा रहा है, 8 मार्क्स उठा रहा है, टोटल मार्क्स है कितने 10, मल्टीपल बाय इसकी परसेंटेज निकालेंगे वो क्या होगा 10। और आप 10 या एक्चुअल ऊपर रखते हैं, टोटल जो होता है वो नीचे रखते हैं, मल्टीपल बाय 100। तो ये समझो परसेंटेज यील्ड का एक फार्मूला है। हमेशा जो ज़्यादा वैल्यू होता है टोटल वो हम नीचे रखते हैं, जैसे थ्योरेटिकल यील्ड इज़ ऑलवेज ग्रेटर, जबकि एक्चुअल यील्ड इज़ ऑलवेज लेस। और परसेंटेज मालूम करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं 100। तो याद करो मेरे बच्चे, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीपल बाय 100, या ऑब्टेन्ड मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स मल्टीपल बाय 100। ये एक ट्रिक है याद करने के लिए। तो इट इज़ द कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल यील्ड टू द थ्योरेटिकल यील्ड, क्योंकि ये एक्चुअल यील्ड ऊपर है और थ्योरेटिकल जो यील्ड है बच्चों मैंने यहाँ पे नीचे रखा हुआ है। तो परसेंटेज यील्ड टेल्स अस हाउ मच प्रोडक्ट फाइनली वी हैव टू ऑब्टेन, मैंने कंट्रोल करता है केमिकल रिएक्शन है। क्यों कि यहाँ पे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट यूज़ करते हैं। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज यील्ड। थ्योरेटिकल कुछ बातें पॉइंट्स अच्छी मुझे लगी थी तो मैंने नोट डाउन यहाँ पे कर दिया, लिख दिए, आप इनको भी नोट डाउन कर लेना। तो परसेंटेज यील्ड डिपेंड्स अपॉन द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। अगर हम एक्सपेरिमेंट अच्छी कंडीशन में अच्छे तरीके से रखते हैं, एरर को मिनिमाइज़ करते हैं, तो लाजमन है कि एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी, और जब एफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो परसेंटेज यील्ड की भी केमिकल रिएक्शन की वो भी क्या होगी मेरे बच्चों, ज़्यादा होगी। तो वी could not get 100% yield because of the different factors. If percentage yield is above 100 means product is not a pure। जैसे मैंने आपको कहा अगर कोई एक्चुअल यील्ड या परसेंटेज यील्ड का वैल्यू 100 से भी ज़्यादा आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि जो प्रोडक्ट हमें मिली है ना बच्चों वो प्योर नहीं है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्चुअल यील्ड सपोज 11 अपॉन 10 इज इक्वल टू ग्रेटर देन 100, ज़्यादा आ जाएगा। तो जब भी परसेंटेज यील्ड या एक्चुअल यील्ड का वैल्यू ज़्यादा आ जाए तो आप समझो कि जो प्रोडक्ट बनी है वो इम्प्योर होगी, प्रोडक्ट की प्योरिटी पे हमें थोड़ा डाउट होगा। तो तीनों टाइप्स की हमने यहाँ पे कर दी मेरे बच्चों यील्ड से टाइप। व्हाट इज़ द यील्ड, उसके पहले पहले हमने पढ़ा थ्योरेटिकल यील्ड, फिर एक्चुअल यील्ड, और आखिर में हमने क्या पढ़ा, परसेंटेज यील्ड। तो भी सेव कर लें। थ्योरेटिकली हम पढ़ रहे। अच्छा, ये फार्मूला जो मैंने आपको बताया कि परसेंटेज यील्ड इज इक्वल एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीपल बाय 100। एक्चुअल यील्ड इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन इन अ लैब या इंडस्ट्री या विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट, जबकि थ्योरेटिकल यील्ड इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशनशिप या फ्रॉम अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बस इसको भी सेव कर लो। ये एक न्यूमेरिकल है, मैं आप बच्चों को सॉल्व करा रहा हूँ, किसका, परसेंटेज यील्ड का। परसेंटेज यील्ड इज द रेशियो ऑफ द एक्चुअल यील्ड टू द थ्योरेटिकल यील्ड, जैसे वही सेम फार्मूला है। अच्छा, यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है किसके अंदर, मैग्नीशियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो एक्चुअल यील्ड का वैल्यू हमें यहाँ पे दिया हुआ उन्होंने 15, और थ्योरेटिकल यील्ड का भी दिया हुआ है 19। तो अब कह रहे हैं कि व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ अ रिएक्शन या व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन। तो मेरे बच्चों एक्चुअल यील्ड ऊपर रखेंगे, थ्योरेटिकल यील्ड नीचे रखेंगे, मल्टीपल बाय 100। तो यहाँ पे देखो एक्चुअल यील्ड इज 15 ग्राम अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड इज 19, तो 15 अपॉन 19 मल्टीपल बाय 100, तो हमें यहाँ पे वैल्यू देखो कितना मिला, 79। तो याद करो कभी भी परसेंटेज यील्ड 100 के बराबर नहीं होगी, ये हमेशा 100 से कम होगी। वो कम क्यों होती है, क्योंकि एक तो प्रोडक्ट प्योर होती है और कुछ ना कुछ मास या नंबर ऑफ मोल्स वो सिंक या वेस्ट हो जाते हैं। अगर ज़्यादा आ जाए तो जैसे मैंने आपको कहा जो प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी मेरे बच्चों, इम्प्योर होगी। उम्मीद है कि आपने यील्ड, टाइप्स ऑफ यील्ड और कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर यील्ड डिपेंड करती है वो, और एक न्यूमेरिकल भी मैंने आपको सॉल्व करा दिया किसका, परसेंटेज यील्ड का। उम्मीद है कि ये टॉपिक आप बच्चों को समझ में आ गया होगा। बाकी जो अब जैसे अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है पापा। तो अब इसके बाद मैं आपको चैप्टर नंबर 1 के फुल एमसीक्यूज़ कराऊंगा। अब इस वीडियो लेक्चर के बाद मैं एक पूरा वीडियो लेक्चर बनाऊंगा जिसमें एमसीक्यूज़ होंगे चैप्टर नंबर 1 के, और उन एमसीक्यूज़ को मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा आप बच्चों को, सवाल भी होगा उसका सलूशन भी होगा। तो इंशाल्लाह इसके बाद जो वीडियो लेक्चर आप बच्चों के लिए बनाऊंगा वो होगा किसका, वो होगा मेरे बच्चों न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 1। एमसीक्यूज़ ऑफ चैप्टर नंबर 1 स्पेशली उसमें ज़्यादातर मैं क्या लिखूँगा, सारे तकरीबन न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे, ताकि एक भी कोई जो है ना वो एमसीक्यू आप बच्चों से मिस ना हो जाए और अच्छे तरीके से आपकी तैयारी कंटिन्यू रहे इस एमडी के प्रिपरेशन। तो अगर आपको बात समझ में आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और जो आपके फ्रेंड्स हैं
जो तैयारी कर रहे हैं इस साल MD कैट की, उन बच्चों को भी यूट्यूब चैनल सरफराज बिन के बारे में बताएं। थैंक यू बाबा, अल्लाह हाफिज़।